गुड आफ्टरनून। हमारा इलेक्ट्रो का एक लेक्चर हो चुका है, आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन जैसा देखा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, कितने टाइप के हम उसमें सेल्स पढ़ते हैं और क्या क्या और एक्स्ट्रा चीजें हमको पढ़नी है, जैसे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या होता है, मटेरियल्स का, मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया फिर गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, और इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप से हो जाए ताकि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। और इलेक्ट्रोलाइटिक में जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उनको करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो इस केस में गैल्वेनिक के केस में डेल्टा जी आ जाता है नेगेटिव, और इसके केस में आ जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में डेल्टा जी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि दो केसेस बन रहे हैं अपने, एक में सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा और अगर किसी केस में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन प्रेशर कम है, तो उस केस में रिडक्शन होता है। और जिसमें सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होता है मतलब टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड से आयन में कन्वर्ट होने की, मेटल से आयन में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होती है उसी को सॉल्यूशन प्रेशर बोला जाता है। तो जब वो ज्यादा होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन दोनों से मिलकर ही बनी होगी, ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट। इन सेल्स को, एक पार्ट को हम हाफ सेल्स भी बोलते हैं। जो हमने लिखा था ना, एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट लिखा था ना, तो उसको हाफ सेल भी बोला जाता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो ये कहीं वहीं पे मेंशन कर लो, जिस जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उस जगह पे जहां पे हमने एनोडिक कंपार्टमेंट लिखा था उसको लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उसका दूसरा नाम होता है। और इन दोनों हाफ सेल को मिलाकर एक फुल सेल बनाया जाता है। जो मैंने ये बनवाया था ना, ये डायग्राम बनाया था, अरे गैल्वेनिक सेल नहीं बनाई थी क्या? हाँ, तो उसमें जो एनोडिक कंपार्टमेंट लिखा था उसमें लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और में मतलब इसको बोला जाता है। अरे भाई, कहीं पे भी डायग्राम बना रखा है, ये बस इतना बताने के लिए कि जो लेफ्ट में रिएक्शन हो रही है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला जाता है। तो जहां पे भी बना रखा है वहां पे लिख लो इसको, और इस साइड वाले को लिख लो रिडक्शन हाफ सेल। तो ऐसा क्यों? अगर बोला जाए आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन लिखो, तो क्या होगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन? अगर हम डैनियल सेल के केस में देख रहे हैं, जिंक गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इट इनटू जिंक 2+, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन हो जाएगी। मैं तुमको समझा रही हूँ कैसे, क्वेश्चन किस तरह, कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन या हाफ सेल किसको बोल रहे हैं या एनोडिक कंपार्टमेंट किसको बोल रहे हैं, सब एक ही के नाम है। और उसकी रिएक्शन क्या है? जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिएक्शन उसकी है। इसी तरह अगर रिडक्शन हाफ सेल पूछा जाए, उसकी रिएक्शन पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, और अगर दोनों सेल का लिखना है तो वो हो जाएगा दोनों का, तो वो टोटल सेल की रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, रिडक्शन रिएक्शन को ऐड कर दिया है, तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन बन गई। ये रिडॉक्स के ही कॉन्सेप्ट है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले। तो तुमको ये देखना है कि अगर तुमको यहाँ पे तुमको सेल रिएक्शन के फॉर्म में पूछा जाएगा, क्योंकि सारी रिडॉक्स रिएक्शन किसमें हो रही है? सेल्स में हो रही है। हमने एक और चीज डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? मूवमेंट होने की वजह से जो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? इसके और इसके बीच में, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है ना वो टर्म इलेक्ट्रोड? अब एक आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं आयुपेक की आज तुमको नॉमेनक्लेचर बताऊंगी कि आयुपेक कैसे बोला जाता है और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ई नोट सेल निकालना, किसी भी, अगर इसका मान लो ऑक्सीडेशन हाफ का ई ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ है, कुछ भी वैल्यू है, ठीक है, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, तो पूरी सेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन गिव्स पोटेंशियल ऑफ सेल। नहीं तो अभी स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रही मैं, नॉर्मल पोटेंशियल।
अब हम बात करते हैं, तुम सुनोगे किसी किसी जगह पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन हाफ सेल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई नोट से। ई नोट से, ई नोट का मतलब, और इसको कब डिफाइन किया जाता है? जब भी आपकी जो कंसंट्रेशन ले रहे हो ना आप इलेक्ट्रोलाइट की, इसको क्या बोला जाएगा इन सबको? जैसे इसमें ZnSO4 था और इसमें CuSO4 था, तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आयंस में टूट सकते हैं। तो जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाती है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 1 मोलर। हाँ, अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो यूनिटी, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मोलर हो, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन हो। जैसे अगर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो 1 बार, जैसे मतलब H2 का अगर हम जैसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे क्या होता है, तो उसमें हम H2 गैस फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसका हम प्रेशर की बात करेंगे, तो उसका अगर 1 बार प्रेशर है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रहनी चाहिए। 1 यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन में जब आयंस रहते हैं, उस टाइम पे जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करते हैं, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको समझना है कि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन लिखा है मैंने और यहाँ पे रिडक्शन लिखा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, Zn2+, इसका मतलब हुआ कि Zn2+ में कन्वर्ट हुआ। आगे हम सेल नोटेशन पढ़ेंगे कैसा किया जाता है, अभी हम इतना समझ रहे। इसको मैं इस तरह से लिखा, मतलब ये क्या दिखा रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रहा है, और उसको मैं लिखूं अगर Cu2+ से Cu गया, तो ये क्या दिखा रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.34 है लेट अस से, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? क्या? नहीं 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 नहीं, अगर सीधा और डेल्टा जी वाला फंडा है, अगर एक साइड का माइनस में है तो दूसरी साइड का कितना हो जाएगा? प्लस में, क्योंकि हमने डेल्टा जी और ई सेल में एक रिलेशन पढ़ा था ना। अरे भाई अपने नोट्स रिवाइज करके आया करो। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल, एक रिलेशन पढ़ा था ना थर्मोडायनेमिक में, थर्मो में ही बोल रही हूं मैं। थर्मो, अब ई सेल आ गया, डेल्टा जी थर्मो का टर्म है, तो दोनों रिलेट हो गए। तो एक तो इससे ये चीज पता चल रही है कि अगर किसी का ई सेल पॉजिटिव आएगा तो मतलब वो रिएक्शन कैसी रहेगी? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? बताओ, अगर किसी सेल का ई पॉजिटिव रहता है, भाई डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी को कैसे डिफाइन करता है? डेल्टा जी कब क्या होना चाहिए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? तो नेगेटिव, अगर ई पॉजिटिव है तो इतना नेगेटिव नहीं हो जाएगी? पर ये फॉर्मूला तो तुमको पता होना चाहिए ना, यहां नहीं दिख रहा है तो। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट, ये तो मैंने लिखवा रखा है ना फॉर्मूला। अब नहीं पढ़कर आ रहे हो तो किसकी दिक्कत है? तो डेल्टा जी नोट, इससे हमको ये समझ आ रहा है कि अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और जितनी ज्यादा ये वैल्यू नेगेटिव होती है उतना ज्यादा डेल्टा जी क्या होता है? उतनी रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। तो मतलब अगर दो रिएक्शन में हमें ई सेल कंपेयर करना है, एक रिएक्शन का ई सेल है 0.1 का, मैंने मान लिया ई सेल है 0.34 और दूसरे का है 0.77, तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करेगी? डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होता है उतनी ज्यादा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, नीचे वाली ज्यादा प्रोसीड करेगी। स्पॉन्टेनियस, इन दोनों में से अगर मुझे स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो किसकी ज्यादा होगी? नीचे वाले रिएक्शन की। तो इस तरह से इन ई सेल्स को देखा जाता है। अब जब भी आईयूपैक जब बात करता है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करता है, मतलब जो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना रखा है या वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि मेरे सेल्स में रिडक्शन ही होता है सिर्फ, ऑक्सीडेशन पे तो वो ऑक्सीडेशन को भी रिडक्शन के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, ई ऑक्सी, अगर मुझे ई सेल निकालना हो इस केस में तो क्या हो जाएगा? ई ऑफ रिडक्शन प्लस ई ऑफ ऑक्सीडेशन,
ये चीज क्लियर है? दोनों रिएक्शन को ऐड किया, दोनों का ई सेल ऐड कर दिया। आईयूपैक कैसे डिफाइन करता है इसी फॉर्मूले को, किसी ई सेल निकालने के फॉर्मूले को? वो बोलेगा ई रिडक्शन, या फिर जो ई रिडक्शन जो कैथोड पे हो रहा है माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन जो एनोड पे हो रहा है, इस तरह से डिफाइन करेगा। उसने क्या किया, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी थी? ये थी, उसी को रिडक्शन टर्म में लिखा। अगर इसको हम रिडक्शन टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, इसका ई सेल, इसका ई मान लिया मैंने अभी 0.77 है, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। इस रिएक्शन का ई सेल कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 0.7। ये चीज समझ आई कि जब मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिवर्स किया तो वो एक रिडक्शन रिएक्शन बनी और उसका ई सेल क्या हो गया, इसीलिए वो नेगेटिव साइन आया। हाँ, ऑक्सीडेशन होती है, तो भी मैंने तो ऊपर तो प्लस लगाया कि दोनों के पोटेंशियल को ऐड किया। तो चलो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी, तुमको दोनों चीजें बताऊंगी। अगर एक न्यूमेरिकल हम करना चाहे, इसका पोटेंशियल होता है ये दोनों फॉर्मूले, मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ, मुझे इसी से आसान लगता है कि एक को अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखो, जो रिडक्शन है रिडक्शन लिखो, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि उससे करेक्ट कंफ्यूजन नहीं रहता है। पर आईयूपैक नहीं यूज करता है ऐसा। उसने बोला है कि सारे पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लिखना है हमको, उसी को स्टैंडर्ड मान रखा है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन है चाहे रिडक्शन है, उसको लिखना किस टर्म में, कोई बात ना, वो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आ रही है मतलब उल्टी साइड में रिएक्शन ज्यादा हो रही है, उसका जस्ट इतना मतलब होगा। स्पॉन्टेनियस होगी पर रिवर्स डायरेक्शन में होगी, तो वो ये नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। तो अब अगर हम एग्जांपल से समझना चाहे तो एक ये रिएक्शन है, नॉर्मल हम इसका देख रहे हैं, Zn गिव्स, ये दिखेगा नहीं ना इतना, एक ई सेल निकाल रहे हैं, ये हमने ई सेल निकालने के फॉर्मूले। एक हमने सीखा कि स्टैंडर्ड, ये सब मैं टर्म्स लिखवा दूंगी तुमको। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जिसका यूनिटी जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर रहता है, तो उस टाइम पे जो हम पोटेंशियल मेजर करते हैं उसको ई नॉट ऑफ सेल या ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड बोलेंगे। उसके ऊपर ये डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज समझ आई। दूसरी चीज हम सीख रहे हैं कि ई सेल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, या पोटेंशियल ऑफ सेल कैसे निकाला जाएगा। ई एक्चुअली में क्या है, इसको ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली में पोटेंशियल ऑफ सेल ही है ये, बस उसका टर्म इस तरह से बोला जाता है। तो अब हम सीख रहे हैं सेल का पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, एक एग्जांपल से देख रहे हैं। एक ये रिएक्शन है, Zn गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या दिक्कत हो रही है, इसका ई होता है, ई नॉट ही रहता है जब 1.77 वोल्ट इस रिएक्शन का। ये तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये बहुत डैनियल सेल फेमस है इसलिए इसका याद भी रह जाता है, ठीक है। और अगर कॉपर वाली रिएक्शन हो रही है तो कॉपर 2+ कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में, और इसका ई नॉट होता है 0.34। इन दोनों रिएक्शन की ई वैल्यू से मुझे पता चल रहा है कि दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में सही जा रही है, क्योंकि ई नॉट पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरी रिएक्शन क्या बनेगी, Zn प्लस कॉपर 2 प्लस Zn2 प्लस Cu। इसका टोटल ई नॉट कितना हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल। दोनों को ऐड कर दो, दोनों रिएक्शन को ऐड किया, दोनों ई नॉट को ऐड कर दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, बाकी नॉर्मल मेरी सेल की रिएक्शन बन गई जो सेल में हो रही होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में। तो इसका ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, तो इस ई नॉट सेल को क्या मैं लिख सकती हूँ कि ई रिडक्शन माइनस प्लस ई ऑक्सीडेशन, ये लिखा जा सकता है, दोनों रिएक्शन को ऐड करके किया है। क्या मैं इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड
माइनस ई नोट रिडक्शन एट एनोड। तो अगर मैं इस रिएक्शन को रिडक्शन फॉर्म में लिख रही हूं तो उसका ई नोट कितना हो रहा है? तो अगर हम यहां पे पुट करें रिडक्शन रिएक्शन का ई नोट पुट करना है तो क्या हो जाएगा? 0.34 माइनस माइनस 0.77। क्या वैल्यू सेम आ रही है? तो यही चीज समझाना चाह रही हूं कि तुमको जो फॉर्मूला दिमाग में सही बैठे उस फॉर्मूले से ई नोट निकालो, पर फिर उसी को आगे फॉलो करो। लेकिन आयुपैक का बता दिया कि वो रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल मानता है। तो सारी जो हम आगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे जिसमें हम एलिमेंट्स के सारे रिडक्शन वाली चीजें देखेंगे, मतलब उनके पोटेंशियल जो दे रखे होंगे सारे रिडक्शन वाले होंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि सबका रिडक्शन होगा। जहां वो वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब वो ऑक्सीडेशन ज्यादा फेवर करेगा और रिडक्शन कम फेवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसमें सबसे पहले एक मेटल आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिथियम प्लस लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स लिथियम। तो इसका ई नोट होता है कुछ 3.7 समथिंग माइनस, सबसे हाईएस्ट में रहता है। तो क्या ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए? मतलब रिडक्शन नहीं होगा, पर इसको इस फॉर्म में लिखा गया उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो जाएगा। ये कैसा पोटेंशियल है जो दे रखा है इन्होंने? क्योंकि इसमें रिडक्शन रिएक्शन दिखा रखी है, पर ये रिएक्शन जरूरी नहीं है यहां हो रही है। तो मैं तुमको इसलिए क्लियर करना चाह रही यहाँ पे कि जो हम सारा पढ़ेंगे वो रिडक्शन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अगर कोई नेगेटिव आ रहा है मतलब उसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। इस क्वेश्चन में तुमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा सब जगह, तो इसीलिए तुमको दोनों में से जो फॉर्मूला सूट करेगा हम क्वेश्चंस के थ्रू भी समझेंगे। जैसे इसी का जो हमने उस दिन ई नोट सेल 1.1 तुमने बोला अपने से लिख दिया, या फिर तो वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि सेल का पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, एनोड पे जो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, या तो उनको माइनस कर दो या फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को प्लस कर दो। कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे निकाला जा रहा है, तरीका वो डायरेक्ट, फिर तो जब तुमको आ जाएगा तो तुम सीधा प्लस माइनस ही करो। ठीक है, अब तो लिख लो इसको एक बार। अच्छा लिक्विड लिक्विड, अच्छा एक चीज और देख लो बस, उसके बाद लिखते हैं सारा। एक आयुपेक नॉमेनक्लेचर लिखते हैं हम सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब सेल को हर बार ये डब्बे तो नहीं बनाए, ये बीकर तो नहीं बना सकते, तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखा जाता है, क्या लिख रही हूं मैं उसको लिखवा देती हूँ। लेफ्ट साइड एनोड तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और राइट साइड रिडक्शन। तो ये जनरलाइज ही कर दिया गया कि हमको ऐसे ही मान के अपनी सेल्स बनानी है। लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, राइट में रिडक्शन होगा। उसमें एनोड पे तो हमेशा ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन तो फिर भी एनोड पे ही हो रहा है, उसमें मूवमेंट अलग होता है आयंस का, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे। लेकिन इतना क्लियर है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है। प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाता है, वो अलग बात है, वो देख लेंगे। ठीक है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड पे कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिव, और कैथोड पे, ये नहीं भूलना है। जो चीजें मैं तुमको बता रही हूँ तुमसे डायरेक्ट सीधा स्टेटमेंट वाले पीवाईक्यू भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, मतलब तो इस चीजों को ध्यान रखना है। इसके बाद तुम हेडिंग डाल लो उसके, लिक्विड जंक्शन मतलब सॉल्ट ब्रिज हमारा खत्म हो गया था, उसके फंक्शंस तुमको सारे याद रहने चाहिए, उसी का है ये फंक्शन लिक्विड जंक्शन। हाँ, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जंक्शन पोटेंशियल को रिमूव करता है, क्योंकि जंक्शन पोटेंशियल ई सेल को कम कर देता है। दूसरा, वो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। दो इसके मेन फंक्शन है। उसमें कौन कौन से? हम जनरली केसीएल लेते हैं, पर केसीएल कब नहीं लेते हैं? जब मर्क्यूरस, थैलियम, एजी ये सब आयंस मेरे सॉल्यूशन में, तो हम नहीं लेते क्योंकि उसका पीपीटी जनरेट हो जाता है, तो वो डिस्टर्ब करता है। ये चीजें थी उसमें, 4-5 पॉइंट ये थे। ठीक है, तो अभी लिखो पहले आयुपेक notation for representation of an
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले तो हम ये दो स्लैश जैसा बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो डंडे, ठीक है। उसके बाद इस साइड एनोड वाली रिएक्शन होती है और इस साइड कैथोड वाली रिएक्शन होती है। सबसे पहले इतना लिखना है। अब एनोड पे क्या हो रहा है, उसको जस्ट एज इट इज लिख लो, Zn गिव्स Zn2+, और यहाँ पे बताते, यहाँ पे रहता है नॉन एक्वस पार्ट, एक्वस पार्ट, बताती हूँ क्या मतलब है। इधर भी एक्वस पार्ट, नॉन एक्वस पार्ट, और यहाँ पे अगर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड है, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल। अब ऐसा मैंने क्या ऐसा मैंने इस तरह जनरली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस टर्म में। इसमें क्या क्या लिखा है, अभी हमने जो डैनियल सेल पढ़ा उसमें हमने वही इलेक्ट्रोड लिए जिसके सोल्यूशन है, जो एक्चुअली में रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, हमको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं, बस वो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको ताकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स मिले। इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे हमने नल इलेक्ट्रोड पढ़ा था प्लैटिनम, तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो अगर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड गिवन है तो उसको सबसे, या तो अगर वो एनोड साइड में गिवन है तो उसको सबसे लेफ्ट में लिखेगी या फिर सबसे राइट में लिखेगी। ये ऑप्शनल वाले केस है, जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रोड हो, पर अगर ये दे रखे तो मतलब रिएक्शन तो कोई और कर रहा है, ये तो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे तो कुछ और आएगा। अब आता है नॉन एक्वस पार्ट, इसको पूरा अपनी नोटबुक में लिखोगे, एक्वस लिखोगे, इसको एक क्यों मत लिखना, लिख ले उसको साइड में, एक क्यों मतलब एक्वस है, क्या पता लास्ट में भूल जाए बाद में जब पढ़ने लगे। नॉन एक्वस पार्ट मतलब जो सोल्यूशन, हाँ जो इलेक्ट्रोड है जो सोल्यूशन में नहीं है। तो अगर Zn और Zn2+ में, तो एक्वस और नॉन एक्वस पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो मतलब Zn2+। हम मेन रिएक्शन देख रहे हैं, मेरी रिएक्शन क्या हो रही थी, Zn किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ में या एनोड साइड। तो इसमें एक्वस पार्ट कौन सा है और नॉन एक्वस पार्ट कौन सा है, और नॉन एक्वस ऑब्वियस सी बात है ये तो वैसे लिखेगी। सबसे पहले मैंने लिखा नॉन एक्वस पार्ट, फिर एक्वस पार्ट। ये तरीका हर जगह काम आएगा। और दूसरा तुम कैसे देख सकते हो तुम्हारी रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई है, Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हुआ है, मतलब मैं ऑक्सीडेशन हाफ को दिखा रही हूँ इस तरह से। तो दोनों तरीकों से याद कर सकते हो। उसके बाद मैंने बनाया सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद अब कॉपर वाले साइड में क्या रिएक्शन थी, Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो इसमें एक्वस पार्ट और ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे Cu2+ और यहाँ पे Cu। तो ये मेरा सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसका मतलब वो जो डायग्राम हम बड़ा सा बना रहे हैं ये उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझे कैसे किया गया है, लिखो इसको। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज को और ये रिप्रेजेंट करता है फेज डिफरेंस को। फेज डिफरेंस मतलब एक नॉन एक्वस है और एक एक्वस है। ये तो एक्वस पार्ट में, नॉन एक्वस पार्ट में हम इलेक्ट्रॉन्स को देख ही नहीं रहे हैं, हमको तो मेन आयन और उससे मेटल से मतलब, इलेक्ट्रॉन तो चला गया अपना दूसरी साइड, वहां तो ये रिएक्शन कर रहा है। इसके मैं तुमको सॉल्ट ब्रिज कम नहीं करता है, अगर सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं तो वो कम करने से बचाता है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा रही हूँ तो जंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है जो हमने बनाया था, जिसको हम बोलते हैं LLGP, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जब वो पोटेंशियल बन जाएगा तो जो मेरे सेल का पोटेंशियल है उसमें से माइनस कर देता है उस वैल्यू को। तो ओवरऑल जो सेल का जैसे 1.1 आना चाहिए था,
अगर मैं सेल वो सॉल्ट ब्रिज ना लगाती तो वो 1.0 0.9 ऐसे आता। जब मैं सॉल्ट ब्रिज लगा रही हूँ तो वहां पे आयंस को इकट्ठा होने से रोकता है। हाँ, न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब जब बाहर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो अंदर से भी आयंस का मूवमेंट चल रहा है ताकि बैलेंसिंग बनी रहे। ये मतलब हुआ, समझा? ऐसे इलेक्ट्रोड है जो मेरे मीडियम में सोल्यूबलाइज नहीं हो रहा है, मतलब जैसे Zn था तो Zn2+ में जा रहा था, मतलब वो, पर जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड अगर हम यूज कर रहे हैं जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें सोल्यूबलाइज नहीं है, तो उसको हम हमेशा नॉन एक्वस पार्ट में ही कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रोड्स को, प्लैटिनम भी जनरली इलेक्ट्रोड्स को नॉन एक्वस पार्ट में कंसीडर किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स को। नॉन एक्वस से एक्वस फेस चेंज हो रहा है ना, फेज बाउंड्री बोल दो, फेज डिफरेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो, मतलब ये डंडा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आगे हम जो भी सेल पढ़ेंगे या फिर जो रिएक्शन करेंगे उसको इस फॉर्मूले के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो उसको ध्यान रखना है हर जगह पे। लिख लिया ये चीज? लिखो उसके बाद एक, नहीं अगला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लो, अगली हेडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाल दो। जो हमने निकालना सीखा वो वाला फॉर्मूला लिखेगी, पहले डिफाइन करेगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, a potential difference develops between the electrode and the electrolyte due to solution pressure or osmotic pressure, is called electrode potential, and when the concentration of all the species in the half cell is unity, then that electrode potential is known as standard electrode potential. ये डेफिनेशन एकदम क्लियर है ना, क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है मोहित?
ये तो पढ़ा चुकी हूँ मैं, 2-3 बार ही 3-4 बार तो बोल ही दिया होगा मैंने ये चीज। क्या लिखा है वर्षा? सॉल्यूशन प्रेशर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है ना एकदम? अब मैंने एक चीज बोली थी कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जो आयुपेक ने बोला कि जो भी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूंगी मैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में करूंगी, तो वही है। ठीक है, तो लिखो, अगला बुलेट पॉइंट बना के लिखना इस चीज को। अकॉर्डिंग टू आयुपेक, अकॉर्डिंग टू आयुपेक, अकॉर्डिंग टू आयुपेक कन्वेंशन, standard reduction potential, standard reduction potential according to IUPAC, standard reduction potential are now called as standard electrode potential, are now called as standard electrode potential. वो चीज हमने लिख ली है ना कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा एनोड होगा, जहां पे रिडक्शन होगा कैथोड होगा, और एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। ये लिखा हुआ है ना ये चीज। ये वाली लाइन समझ आई ना, जो भी बोला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होगी रिएक्शन की, उसी को मैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूंगी। हाँ, जहाँ पे रिडक्शन नहीं, जहां पे भी मैं स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रही हूँ वहां पे ऑल डिफाइंड है, वो 1 की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा है, यहाँ पे रिडक्शन नहीं समझी नहीं मैं। आप स्टैंडर्ड यूज होता है वहाँ पे यूनिटी की बात। हाँ, तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप बोल रहे हो, हाँ वहाँ पे भी यूनिटी रहेगा। हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म यूज हो रहा है मतलब यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको डील किया जा रहा है। भाई बात क्यों करने लग गए हो? क्या मैडम? एक और लिखो अगली डेफिनेशन में, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल डेफिनेशन ये टर्म्स ही चल रही है इसके नीचे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में टर्म में लिखो सेल पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the potential difference between the potential difference between between the two electrodes between the two electrodes between the two electrodes of a galvanic cell is called cell potential and is measured in ई नोट भी हो सकता है, ई सेल भी हो सकता है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी हो सकता है, किसी और कंडीशन पे भी हो सकता है। हाँ, नोट जहां पे लगा मतलब स्टैंडर्ड में मेजर किया गया। इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। उसके बाद इसमें ही लिखो वोल्ट्स। ईएमएफ या पोटेंशियल किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में मेजर करते हैं। इसके बाद लिखो इसी पॉइंट में, द सेल डिफरेंस, व्हाइटनर दे दो भाई उसको, व्हाइटनर रबड़ जो भी चाहिए। हाँ, द सेल पोटेंशियल नहीं दे, द सेल पोटेंशियल is the difference
is the difference between the electrode potential ब्रैकेट में लिखो रिडक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड and the anode. It is called the cell electromotive force. It is called the cell electromotive force, मतलब सेल पोटेंशियल को हम ईएमएफ भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लो ईएमएफ, क्योंकि तुम यही वर्ड सबसे ज्यादा सुनोगे अभी। ये कैसा पोटेंशियल होता होगा? एनोड पे और कैसी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड या फिर ऑफ रिएक्शन एट एनोड। ऐसा नहीं है कि मैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो सिर्फ आयुपैक ने बोला है, पर ऐसा नहीं है कि उसका अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो उसको मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बोल सकती। बोल सकते हैं, जैसे रिएक्शन लिखी है वैसा पोटेंशियल है वो, मतलब इस तरह से रिएक्शन होने का पोटेंशियल कोई तो दर्शा रही है ये वैल्यू। नहीं, आयुपैक इसको ऐसे लिखेगा और इसको फिर रिडक्शन पोटेंशियल बोलेगा। तो तुमको टर्म समझनी है, बस मैं तुमको बोल रही हूँ बेसिक समझ लो, इसमें गड़बड़ नहीं होगी। देख लो क्या लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ, बस साइन माइनस हो जाएगा, वो भी मैं लिखवा देती हूँ कि रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ ऑक्सीडेशन, किसी भी रिएक्शन का। तो ये किसका क्या है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड लिख दो, क्योंकि जिंक का हो रहा है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड for any electrode E reduction is equal to minus E of oxidation. उसके बाद हमने ई सेल क्या पढ़ा? ई सेल कैसे निकालते हैं? प्लस बोला है ना? हाँ। अच्छा सॉरी, मुझे माइनस सुना, मैं क्या बोल रहे हो, अभी तो सुना था। अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगी मैं? जो ई रिडक्शन जो कैथोड पे हुआ है माइनस ई रिडक्शन जो एनोड पे हुआ है। क्लियर है ना फॉर्मूला? इधर फॉर एनी इलेक्ट्रोड एक्वस, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कैथोड में से हमेशा माइनस करना है एनोड को, एनोड में से मत कर देना, वैल्यू उल्टा गलत आ जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और इसको मुझे अगर ऑक्सीडेशन वाली टर्म में लिखना है तो यहाँ पे बस प्लस का साइन आ जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। दोनों फॉर्मूलाज ठीक है, दोनों से सेम आंसर आता है हमेशा। और
ई नोट भी ई सेल भी दोनों इससे निकल सकते हैं। बस वो अगर नोट है तो दोनों में नोट वाली टर्म यूज करनी पड़ेगी और नॉर्मल है तो नॉर्मल वाली यूज करनी पड़ेगी। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर हम बात करें कि अगर कोई सेल वर्किंग है तो उसका ई सेल कैसा रहना चाहिए? नहीं, वो तो सिर्फ डैनियल सेल का एग्जांपल है। डेल्टा जी उसका कब नेगेटिव होगा? ज्यादा पॉजिटिव। ई जब पॉजिटिव होगा डेल्टा जी हमेशा तो कोई भी सेल अगर वर्किंग है तो उसका ई सेल कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। उसका ई सेल पॉजिटिव होने के लिए हमारा ये दोनों वैल्यू ज्यादा रहे तो बेटर है ना? ये दोनों वैल्यू ज्यादा रहे तो अच्छा है। तो अगर मैं बोलूं कि एनोड पे लो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो ई सेल अच्छी है, उसका ई सेल ज्यादा वैल्यू आएगी। उन्हीं टर्म्स को मैं बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि तुमको कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाए कि क्या अगर ये बोला गया कि लो रिडक्शन पोटेंशियल है एनोड पे, मतलब वहां पे अच्छा क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। ऐसे देखना इनको, ठीक है? तो हम दोनों तरीके से समझ के चल रहे हैं कि जो आईयूपैक ने जैसे टर्म्स डिफाइन कर दिया और हम अपनी तरफ से भी समझ रहे हैं जो मुझे डेफिनेशंस पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अगर ज्यादा वैल्यू है ई की तो मतलब डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा, मतलब रिएक्शन और अच्छी होगी, ठीक है? तो एक यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, if a cell is working spontaneously, E cell will be always positive and anode will be of low reduction potential. कोई दुविधा नहीं है ना इस लाइन में क्या लिखा है? Zn2 plus gives कॉपर 2 प्लस और कॉपर। तो इसका ई सेल, अब इसकी यहाँ पे इन्होंने ना कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और इधर मोलर, तो क्या ये स्टैंडर्ड होगा? क्या मैं यहाँ पे ई नोट सेल लिखूं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोलर नहीं है दोनों की। हाँ हाँ, दोनों की 1 मोलर होनी चाहिए। तो उसका वो एक्चुअली में जो ई नोट की वैल्यू वही उसकी वैल्यू आएगी। जो इस तरफ जैसे मैंने मान लो इसको मैं लिखूंगी ई रिडक्शन एट कैथोड और माइनस ई रिडक्शन एट एनोड। तो जो ई रिडक्शन एट कैथोड हो रहा है वो एक्चुअली में ई नोट है क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1। पर ओवरऑल ई सेल क्या है? नोट नहीं लगाओगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दोनों की 1 मोलर नहीं है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ई ऑफ कॉपर 2 प्लस Cu माइनस ई ऑफ, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? जिंक 2 प्लस से जिंक में, क्योंकि मैं माइनस का साइन लगा रही हूं मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है? तो जिंक 2 प्लस जिंक, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉपर 2 प्लस Cu प्लस ई Zn गिव Zn2 प्लस। दोनों सही रिप्रेजेंटेशन।
ये आयुपेक जैसे तुमको जो देखो, ये ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लिखने में ये मायना रखेगा, पर जो तुम्हारी समझ से जो तुमको सही अच्छे से बैठ रहा है तुम्हारे दिमाग में, वो वाला ध्यान रखो और हर जगह उसी को करो। ठीक है, ये लिख लो। हाँ, एग्जाम्पल में लिख लो इसको, उसी के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। वही चीजें लिखिए सेम, बस नोट। यदि तुमको रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ आएगा तो अगर नहीं वहीं पे लिख सकते हो। इफ दिस इज मेंशन, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है। लिख लिया तो इसको मत लिखो, और जिसने नहीं लिखा इसको अलग से समझने के लिए लिखना है तो लिखिए। तू बड़ा तेजी से लिखता है, क्या करता है रे? नोट्स भी तेरे ठीक होते हैं। ई नोट वाला लिखवा दिया मैंने। ऊपर वाली 2 बार का लिखवाई है। अच्छा, मेरे पास तो वो उसकी तो लग रहा है मुझे है। बस बस ठीक है होगा। अरे क्या भाई कटिंग करने में तुमको बात क्या करनी आ रही है? तो पूछ रहा तुझसे कैसे काटू? जब बेवकूफ लोग हो यार तुम लोग। ज्यादा सी आ रही है। अच्छा, अब लिख लिया ना ये सब। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। हम कभी भी किसी हाफ सेल का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते खाली। किसी एक पूरी सेल का पोटेंशियल ही मेजर किया जा सकता है कि जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। तो मैं अलग अलग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालूं? क्यों भी बाहर जाना है क्या? क्या पूछ रहा है भाई? मुझसे पूछ ले। मेरे को सब बोलते कोई डिस्टर्ब करो, सीधा बाहर क्लास से बाहर निकाल। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? एक बात ध्यान रखनी है कि हम अलग से हाफ सेल का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। छोड़ दे उसको, बाद में लिख लियो, सुन ले। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम एक स्टैंडर्ड मान ले किसी को, और उसके साथ बाकी सब, एक का तो फिक्स हो गया स्टैंडर्ड का, तो और बाकी सबका निकाले तो निकाला जा सकता है ना। मान लो एक मैंने स्टैंडर्ड जिंक वाला मैंने एक स्टैंडर्ड सेल मान लिया है, उसका पोटेंशियल मुझे पता है 0.77। ठीक है, तो उसके साथ मैं जो भी लूंगी
उसमें से वो माइनस करोगी, उस पूरी सेल का पोटेंशियल मुझे एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व हो गया, तो उस अलग से सेल का निकाल सकती हूँ मैं, हाफ सेल का, प्लस कर दो माइनस कर दो जैसे भी कर दो। तो इसके लिए हमको कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स की जरूरत होती है जिससे हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमको यही पढ़ना है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसलिए 0 मान रखा है कि बाकी सबका उसके रिलेशन में निकाला जाता है। तो जो भी सेल का पोटेंशियल आ रहा है, जो उसके साथ रिएक्शन हो रही है, वो एक्चुअली उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माना गया और उसी को करके सारी आगे सेल्स बनाई गई, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ब्रैकेट में लिख लो शी, शी शी, SHE, फीमेल वाला SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। The potential of individual cell, the potential of individual cell cannot be measured. Individual half cell, the potential of individual half cell cannot be measured we can only measure the difference between the two half cell potentials that gives the EMF of the cell, ठीक है। ये सेल कैसे बनाते हैं, हाँ ई सेल उसी का रिप्रेजेंटेशन है। भाई मैं यहाँ पे कुछ बना रही हूँ या कुछ लिख रही हूँ तो तुम बात मत किया करो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें हम प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, यहां से हम H2 गैस पास करवा रहे हैं और नीचे जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है उसमें 1 मोलर H+ है। बस इतना ही ध्यान रखने की चीज है। इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। H2 गैस पास करवाई जा रही है और H+ नीचे मेरे सॉल्यूशन में आयंस है। तो बेसिकली इसमें रिएक्शन हो रही होगी, H2 H+ में कन्वर्ट हो रहा होगा या H+ H2 में कन्वर्ट हो रही होगी। वो अब इसको किस साइड लेते हैं, अगर इसको हम ऑक्सीडेशन साइड ले रहे हैं और किसी रिडक्शन वाले सेल का पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसीडर करते हैं, और इसको अगर हम रिडक्शन साइड ले रहे हैं और किसी यहाँ वाली सेल का पोटेंशियल निकालते हैं तो इसको रिडक्शन वाली रिएक्शन कंसीडर करते हैं। दोनों का पोटेंशियल क्योंकि 0 है। लिखो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, इसके बाद अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन this half cell is called SHE,
standard hydrogen electrode. This half cell is called SHE. And is assigned is given assigned a zero potential, and is assigned a zero potential at all temperature. At all temperature. Zero potential at all temperatures. एक्चुअली में जीरो नहीं होता है, बस असाइन किया है ताकि इसके जैसे अगर किलो वेट सम करते हैं, वेट्स किसी के रिलेटिव में ही कर रहे हैं ना, जो भी मेरे सारे एटॉमिक वेट्स है किसके रिलेशन में है, कार्बन 12 के, उसके रिलेटिव वेट्स है ना, वो एग्जैक्ट वेट नहीं है। तो उसी तरह से समझे कि इसको एक बेस मान लिया, इससे हम रिलेट करके बाकी पोटेंशियल्स निकालते हैं। तो एनोड पे अगर रिएक्शन होती है तो क्या रिएक्शन होगी? एनोड पे क्या चीज होती है? एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। तो H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये भी हमने 1 बार पे लिया, तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा। तो इधर E नोट ऑफ दिस सेल कितना आ जाएगा? तो अगर ये रिएक्शन है कैथोड पे जैसे इसकी उल्टी रिएक्शन हो जाएगी। ताकि तुमको ये पता चल जाए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 का H प्लस में। अब इसका क्या हुआ? सेल रिप्रेजेंटेशन करो। अगर एनोड पे रिएक्शन हो रही है तो सेल लेफ्ट साइड लिखी जाएगी, जो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन सीखा, एनोड लेफ्ट साइड, और कैथोड पे हो रही है तो सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड। तो दोनों लिखकर बताओ कैसे लिखा जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोड एनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो उसको सबसे लेफ्ट साइड या सबसे राइट साइड लिखना है। रिप्रेजेंटेशन लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHE at एनोड एंड एट कैथोड। सब लोग लिखोगे अपनी नोटबुक में। अरे एक ही, पहले तो ये दोनों जगह दोनों रिएक्शन एक साथ नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही रिएक्शन हो रही है। तो अगर ये एनोड पे होती है तो कैसे लिखा जाएगा इस रिएक्शन को, और अगर ये कैथोड पे होती है तो कैसे लिखा जाएगा। एनोड पे होती है तो तुमको इस साइड कुछ लिखना है, और कैथोड पे होती है तो तुमको इस साइड कुछ लिखना है। अब इलेक्ट्रोड उसके हिसाब से लगाओ। अगर एनोड पे है तो सबसे लेफ्ट साइड में लगाओ, और कैथोड पे अगर रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रोड सबसे राइट साइड में लगाओ। इधर कुछ और हो रही होगी, उधर कोई भी रिएक्शन हो सकती है। नहीं, इसको ऐसे लिख दो। नहीं, सोल्ट ब्रिज ऐसे लगा, इसको दोनों को ऐसे लग रहा है एक साथ रिएक्शन हो रही है, ऐसे मतलब नहीं है इसका। एनोड पे होगा तो यहाँ पे कुछ अदर रिएक्शन हो रही होगी, और कैथोड पे होगा तो यहाँ पे कुछ अदर रिएक्शन हो रही होगी। हाफ सेल रिएक्शन। हाँ ऐसे।
समझे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो हम किसी के भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, मतलब इसलिए इसको निकाला जा रहा है। प्लैटिनम एनोड पे जो हो रहा था वो, हाँ 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 वैसे हो गया, ठीक है। और अगर सेल रिप्रेजेंटेशन करते वक्त उसका कॉन्सेंट्रेशन में मेंशन कर दो तो बहुत, मतलब जनरली तुमको सेल में अंदर ही मिलेगा। जैसे इसको लिखा जाएगा प्लैटिनम, यहाँ पे H2 कितने बार पे है, 1 बार पे, और यहाँ पे H प्लस वो कितने पे है, 1 मोलर। भाई इसको भी बना के दिखा दे, ये सब ये देख देख के नहीं लिखना है सब कुछ। मैंने ये सेल रिएक्शन लिखने को बोला है ना। कैसे लिखा वो समझ आया, वो रिएक्शन कैसे लिखी है, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन एनोड का और ये कैथोड का, वो मैंने राइट साइड लिखा और ये मैंने लेफ्ट साइड लिखा है, ठीक है। और ये भी मेंशन कर दोगे तो बेटर रहता है, कॉन्सेंट्रेशन और जो भी उसका कुछ भी तुमको डेटा दे रखा है वो तुमको जनरली इस फॉर्म में मिलेगा, सब इसके अंदर दे देगी, नीचे अलग से कुछ मेंशन नहीं करेगी। लिख लिया ये सर? नहीं, ये यही को मैं वहां पे लिख रही थी ताकि इनको दिखने में दिक्कत ना हो, सेम ही चीज है वो, जिसको आगे बस नोट्स पूरा हो कैसे भी हो। क्या लिखो, एसआरपी, एसआरपी और एसओपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नॉर्मल, इसी के नीचे पॉइंट लिखना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही एक पॉइंट है कि मैं बाकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे मेजर करती हूँ। वही एसआरपी और एसओपी, क्या फुल फॉर्म है इसकी, एसआरपी क्या है, SRP और SOP of all electrodes of all other electrodes are calculated by making a cell using standard hydrogen electrode and the other electrode and then potential difference of this cell is measured using potentiometer, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल, जो हमने सेल बनाई है जिसमें हमने एक इलेक्ट्रोड SHE लिया है और दूसरा इलेक्ट्रोड कोई भी लिया जिसका हमको मेजर करना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड यूजिंग of this cell is measured using potentiometer। तो अगर मैं इस सेल को कनेक्ट कर दूं, मतलब ये यहाँ पे सेल है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, अरे तुम मतलब सिंपल सेल रिप्रेजेंटेशन से कर लो। ये यहाँ पे ZnSO4 है और जिंक इलेक्ट्रोड है, तो मुझे जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इस सेल का पोटेंशियल मैं मेजर कर सकती हूँ,
इन दोनों के मिक्स सेल का, जिसमें एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक जगह रिडक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे H2 का कौन सा हम रिएक्शन चूज करेंगे? रिडक्शन वाला, मतलब उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। और जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इस सेल का पोटेंशियल जो E0 ऑफ सेल है वो मैंने पोटेंशियोमीटर से मेजर कर लिया। मान लो वो 0.77 वैल्यू आएगी ये, पर अभी मैं कुछ ये वैल्यू होती ही है। हाँ, पूरे की वैल्यू E0 सेल जो मुझे पोटेंशियोमीटर से ऑब्जर्व हुई है इस पूरे सेल की। ठीक है, एक्चुअली में ये किससे आई है? E ऑफ कैथोड माइनस ESRP ऑफ एनोड। इस फॉर्मूले को यूज करके आई होगी। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? H2 वाली। इसका पोटेंशियल क्या है? 0। तो ये एनोड आ गई। ठीक है, तो एक्चुअली में E0 ऑफ SRP एनोड क्या है? माइनस 0.77 वोल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? प्लस 0.77। इसका ऐसे रेफरेंस में यूज होता है। ठीक है, क्लियर है ना? और अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। इस सेल को अगर मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? बताओ। Zn से Zn2 प्लस बना, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर H प्लस, फिर और फिर Pt। ऐसे लिखा जाएगा। तो ये इस सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी लिख दो, ये 1 बार। ठीक है, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि यहाँ पे मेरा Zn इलेक्ट्रोड है, कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। हाँ, ये सिर्फ जो एनोड पे चीजें हो रही है, ये जो सिर्फ कैथोड पे हो रही है। ये क्या है? सेल क्या हुआ? लिख लो इसको। हाँ, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे भी लिख के तुम चलेगा। पर समझ आया ना HE का कैसे यूज हो रहा है? तुमको समझ में आता है कि नहीं? लिखो, अगली हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या रहता है? हमने जो एलिमेंट्स है मेरे, उसको ना तो तुझे यहां समझना है, वहां तुझे बात करनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक एलिमेंट्स की सीरीज बना रखी है, जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, कि सबसे ऊपर जो रहेगा वो सबसे लो रिडक्शन पोटेंशियल का रहेगा, और फिर उसके आगे आगे सब उसका पोटेंशियल बढ़ते रहेगा। उस तरह की सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो इससे हमको कैथोड नहीं, जरूरी नहीं है वो कैथोड, मैं बोल रही रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे भी हम रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं।
बस वो अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो मतलब उसकी उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही होगी, वैसा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो अरेंजमेंट कर रखा है एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो हम कल ही याद करना सीखेंगे, आज से हम उसको डिफाइन करेंगे। वो याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारे ऐसे आते हैं कि क्या ये मेटल ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्या ये मेटल नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। तो उस तरह से हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि उसमें क्या है। इधर देखिए, इधर इधर मैं बता रही हूं। सबसे पहले लिथियम होता है, लिथियम प्लस, इसका -3.07 होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पोटेशियम। मैं पूरी सीरीज अभी नहीं बता रही, मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझा रही। इसका -2 पॉइंट समथिंग रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हमको पोटेंशियल याद नहीं करना है, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसके नीचे क्या आ रहा है। क्योंकि अब अगर इन दोनों रिएक्शन में कंपेयर किया जाए तो इसका रिडक्शन, इन दोनों में से रिडक्शन किसका पहले हो सकता है? इन दोनों में से कौन पहले रिड्यूस हो सकता है? ये सारे जो है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। हाँ, जिसको एक्चुअली में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में से रिडक्शन किसका जल्दी हो जाएगा? पहले वाले का नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है तो एक्चुअल में वैल्यू कम है, तो किसका रिडक्शन ज्यादा होगा दोनों में से? के का। अगर दोनों में से ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो किसका ज्यादा होगा? समझ आया कैसे देखना है? इसका रिडक्शन इसलिए कम होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इससे नेगेटिव में ज्यादा है पर एक्चुअल में तो कम है ना वो वैल्यू, है ना। तो इन दोनों में से रिडक्शन किसका होगा? के का ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन, तो ऐसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे। सबसे लास्ट में आता है मेरा फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका हाईली क्या रहता है? पॉजिटिव साइड रहता है। पॉजिटिव में अगर वैल्यू देखें 2.87, इसका ई सेल रहता है +2.87। हाँ, मतलब ये सबसे जल्दी रिड्यूस करेगा। इसके आगे कोई भी आ जाए, सबसे जल्दी कौन रिड्यूस करेगा? F2। ठीक है, जो भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे इस सीरीज में। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे सीरीज में, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या बढ़ जाएगा? एलिमेंट्स का बढ़ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस। और हम अगर ऊपर जाते तो कौन सा नेचर बढ़ रहा है? कि वो खुद ऑक्सीडाइज होएंगे और दूसरों को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ऊपर जब रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा, इंक्रीज है। ठीक है, क्या? हाँ, कंपैरेटिवली, पर ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा। ई सेल तो उसकी सेल नहीं बना सकते। ठीक है, ई सेल, ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा उस रिएक्शन का। पर हाँ, अगर समझने के लिए बोल रहे हैं तो यही बात होगी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। तो अगर इन दोनों को आपस में रिएक्शन में ले रहे हैं तो एक ऑक्सीडाइजिंग काम करेगा, रिड्यूसिंग काम करेगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले इसकी डेफिनेशन लिखो क्या होती है। The SRP, the standard reduction potential, the standard reduction potential values of SRP values of different electrodes, SRP values of different electrodes are calculated with respect to
SHE with respect to she, standard hydrogen electrode, and are arranged in a series, ब्रैकेट में लिखो in increasing order and this series is called electrochemical series. This series is called electrochemical series. ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, पर लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी मैं तुमसे सब सुनूंगी क्योंकि मैंने रिवाइज करने को दिया था।